साथियों नमस्कार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आज एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कनिष्ठ सहायक के बहुत अधिक पद जारी कर दिए गए हैं। यदि आप उत्तराखंड एग्जाम्स की तैयारी में लगातार बने हुए हैं तो यह आपके लिए बेहद खुशी की खबर है, क्योंकि आप लगातार तैयारी में बने रहे हैं और आयोग के द्वारा नया विज्ञापन जारी किया जा रहा है। तो यह विज्ञापन आज ही की डेट में निकला हुआ है 30 नवंबर 2022 को, और कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। इसमें आपने ध्यान ये देना है कि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 20 दिसंबर को रखी गई, यानी और इस फॉर्म की जो अंतिम तिथि है, फॉर्म भरा जाएगा 20 दिसंबर 2022 तक। तो 20 दिसंबर 2022 तक ही इसकी परीक्षा की शुल्क लगाने की अंतिम डेट भी है। तो इस विज्ञापन को हम पूरा कुछ रिव्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें जानकारी है या कुछ चीज़ें नया परिवर्तन भी हुआ है। देखिए काफ़ी परिवर्तन है और इसे हमें ढंग से देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास इसकी PDF है तो आप भी इसे ठीक से एक बार देख लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के ना तो फॉर्म भरने में त्रुटि होनी चाहिए, ना किसी भी प्रकार का भ्रामक होना चाहिए। सिलेबस अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, उस पर भी बात करेंगे, और इसमें कुछ टंकण का विशेष प्रावधान रखा गया है, उस पर भी बात करते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसमें रखा गया है कि 30 नवंबर आज के दिन ये विज्ञापन जारी हो चुका है, 20 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ आगे अगर पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट 445 है, जो कि कनिष्ठ सहायक के पद हैं। कनिष्ठ सहायक के लिए जरूरी है कि टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। यह आयोग की वेबसाइट है, यदि आप स्वयं से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ वेबसाइट में जाकर के भी फिल कर सकते हैं। तो 20 दिसंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण निर्देश भी आप आरक्षण के आधार पर किस किस प्रकार से आरक्षण जारी किया जाएगा, वो सब कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यदि कोई भी फॉर्म आप भर रहे हैं तो बिना कंप्लीट जानकारी पड़े हुए ना भरें, क्योंकि आपको यदि फॉर्म भरने की जानकारी नहीं है या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके द्वारा छूट गई तो काफ़ी दिक्कतें आगे हो सकती है। तो आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है, ये फर्जी दस्तावेज नहीं होने चाहिए है। आयोग द्वारा जो भी ऑनलाइन आवेदन मांगा जाता है उसमें अर्हता और आरक्षण का जितनी भी चीज़ें अनुरोध किया जाता है वो स्वीकार किया जाएगा। अदरवाइज उससे अगर गलत हो गया है तो अस्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपने ये ध्यान देना है। यहाँ पर टंकण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। टंकण का मतलब हो गया टाइपिंग। जिन विभागों के विज्ञापित पदों की अनिवार्य अर्हता में टंकण परीक्षा के लिए हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रावधान उल्लिखित नहीं है, उन विभागों के पदों हेतु भी हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा निर्धारित की गई है। यानी 4000 की डिप्रेशन बहुत ज़रूरी है आनी, ये तो खैर हो जाएगा। उसके लिए वैकल्पिक के रूप में आपको एक अंग्रेजी की डिप्रेशन भी दे रखा है। यदि आपको हिंदी नहीं आते हैं तो 8000 की डिप्रेशन आप अंग्रेजी में टाइप कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत होगी। तो मतलब आपको टाइपिंग भी आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी कंप्यूटर संस्थान में जाकर के दिन के 1 घंटे दे करके कर सकते हैं। यहाँ से आगे कुछ जानकारी रखें तो आयोग द्वारा क्या कह रहा है कि यदि आप इस हिसाब से यदि अनर्ह पाया जाता है तो निरस्त कर दिया जाएगा, अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से आगे आप ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब कुछ पढ़ते रहिएगा। यहाँ से टोटल डिटेल पढ़ करके जाना है। और ये यहाँ पर अब विज्ञप्तियों की रिक्तियाँ हैं। विज्ञप्तियों की रिक्तियाँ जैसे शहरी विकास निदेशालय देहरादून के लिए है, यहाँ पर रिक्तियों की संख्या 4 है। इस प्रकार से कई पद हैं, कई पोस्ट हैं, और आरक्षण के आधार पर पदों को विभाजित किया गया है। नगर पालिका परिषद के लिए भी पोस्ट है। ये नगर पालिका परिषद के लिए प्रत्येक जनपदों में है, जैसे बागेश्वर में है, हरिद्वार में भी है, जिला चमोली जोशीमठ के लिए भी है, और गौचर के लिए भी है, चमोली जिले के लिए। यहाँ पर देखिए आप पोस्टें किस प्रकार से बांटेंगे। जैसे गौचर के लिए एक अनारक्षित पोस्ट है, यानी सामान्य जाति की ही एक पोस्ट है। इस प्रकार से 1-1, 2-2 पोस्ट करके डिवाइड कर रखी है। तो नरेंद्र नगर टिहरी के लिए ये सब कुछ आप पढ़ते रहिए। हम आगे सीधा बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जैसे यहाँ पर ये अर्हताएँ दी गई है, तो शैक्षिक अर्हताओं की बात करें तो लगभग सभी में इंटरमीडिएट परीक्षा मांगी गई है, और 4000 की डिप्रेशन स्पीड मांगी गई है टाइपिंग में। और साथ ही साथ देवनागरी लिपि में दक्ष होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग भी है, यहाँ पर भी आप डिटेल में जा करके देख सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर भी यही दे रखा है कि 4000 की डिप्रेशन है, इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, तो इंटरमीडिएट के साथ साथ की डिप्रेशन। होमगार्ड विभाग है। ये सब कुछ टोटल विभाग आप यहाँ से देख सकते हैं। ये टोटल महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप पहले टोटल डिटेल जा करके पढ़ लीजिए। टोटल डिटेल यदि नहीं पढ़ी जाएगी तो बाद में आप कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं, कई दिक्कतें होती हैं। आप स्वयं भी जानकारी रखें। और यहाँ पर बात करें तो ये सब कुछ यहाँ पर विभागों के अनुसार अर्हताएँ दे रखी है, बस वही कि इंटरमीडिएट परीक्षा। और यदि आपके पास कुछ अन्य सेवाएं हैं, जैसे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि, और NCC B है, या कोई स्नातक डिग्री आदि है आपके पास अगर इंटरमीडिएट के अलावा, तो आपको अधिमान्य अर्हताएँ दी जाएगी, यानी वरीयता दी जाएगी। अदरवाइज ऐसा नहीं कि इससे कोई नंबर मिलेंगे। बाकी टंकण अनिवार्य सभी विज्ञप्तियों के लिए ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर ये सब कुछ डिटेलिंग आप पढ़ लीजिएगा। ये सब कुछ डिटेल दे रखा है।
यदि आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में देख लीजिए 18 से लेकर 42 वर्ष निर्धारित की गई है और आयु की गणना 1 जुलाई 2022 को की जानी है। यानी 1 जुलाई 2022 को आपकी आयु 18 हो जानी चाहिए और 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आयु में जो छूट है आरक्षण के आधार पर निम्नवत रखा गया है। सब कुछ आप डिटेल में देख लीजिए, इसमें सब कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं आयु से रिलेटेड और दिव्यांगजन आदि सभी लोगों के लिए प्रावधान रखा गया है। तो ये सब कुछ है, ये डिटेलिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम डिटेल सही से नहीं पढ़ पाते हैं तब तक गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और अनिवार्य अर्हताएँ, वांछनीय अर्हताएँ, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ें क्योंकि ये पढ़ना आवश्यक है। और बाकी उसके बाद यहाँ से अगर आगे की बात करें, कुछ सिलेबस से रिलेटेड भी जानकारी है। तो सिलेबस से रिलेटेड क्या जानकारी होगी, यहाँ पर ये फीस का भी प्रावधान रखा गया है कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन शुल्क जमा करना बहुत अनिवार्य है। जैसे अनारक्षित के लिए पहले के समान है 176 रुपया लगेगा, 150 आवेदन फीस है और प्रोसेसिंग शुल्क और टैक्स जो है 26 रुपया। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 176 रुपया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 176 सेम है और अनुसूचित जाति के लिए 86 रुपये, वही 86 अनुसूचित जनजाति के लिए है। यदि कोई अनाथ बच्चे हैं तो उनके लिए निःशुल्क है। इस प्रकार से उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग लोगों के लिए केवल 26 रुपया निर्धारित किया गया। शुल्क भी इस बार पड़ना है, यानी ये फॉर्म फ्री नहीं है। तो 176 रुपया है, इतना अधिक भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ से आगे कुछ बात करें, कुछ सिलेबस में थोड़ा सा अंतर आया है। सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है इसका, और सिलेबस को महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। घबराने की खैर कोई बात नहीं है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, पूर्व के समान ही है। यहाँ पर परिवर्तन ये हुआ है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और हिंदी ये सब कुछ 100 नंबर का पूछा जाएगा, वही 2 घंटे का होगा। और एक जो प्रश्न पत्र में एक जो क्वेश्चन होगा वो केवल 1 अंक का होगा। ये तो खैर पहले से होता आया है, लेकिन यहाँ पर जो है सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन जो है ये लगभग प्रश्नों की संख्या 75 है, तो इसमें भी डिवाइड किया गया है। जैसे सामान्य कंप्यूटर और विज्ञान से रिलेटेड 15 अंकों का आएगा। अब अंकवार स्पेशली सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास वाला आएगा 7 अंकों का, इसमें से पूछा जाएगा। पहले ये होता था कि हमें श्योर नहीं होता था कितने नंबर का कहाँ पर पूछा जाना है, अब कंफर्म हो चुका है। जैसे राज व्यवस्था से 6 अंकों का पूछा जाएगा, भूगोल और जनांकिकी से 7 अंकों का पूछा जाएगा। समसामयिक घटनाएं जो कि लगभग उत्तराखंड और राष्ट्रीय स्तर की होंगी उसमें 7 अंक पूछे जाएंगे। उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड 6 अंकों का ये पूछा जाएगा। यहाँ पर सन भी दे दिया है, 1200 ईस्वी तक का, आरंभ से 1200 ईस्वी तक और मध्यकालीन 1500 तक। प्रश्नावली, राजवंश और उनके क्रम, ब्रिटिश काल शासन, टेरी रियासत वगैरह, स्वतंत्रता आंदोलन, सब कुछ, यानी उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड टोटल सभी चीज़ें पूछी जानी है। और उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड भी 6 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं और भूगोल से 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उत्तराखंड वाले, और आर्थिकी से भी 7 क्वेश्चन है। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जो अभी ये रीजनिंग होता है वो भी 6 नंबर का पूछा जाएगा, फिक्स कर दिया है इन लोगों ने। और हिंदी की बात करें तो हिंदी अभी परिवर्तन करके 25 नंबर का पूछा जाना है, तो 25 नंबर की हिंदी आएगी। अभी तक जो भी उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जाता था वह केवल 20 नंबर का पूछा जाना था, लेकिन अभी इसमें जो है ये जो खनिज सहायक है इसमें 25 नंबर की हिंदी पूछी जानी है। जैसे स्वर व्यंजन दे रखे हैं, स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा सर्वनाम, व्याकरण विचार, तत्सम तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची और विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह। बहुत सरल है, बहुत बेसिक सा नॉलेज यहाँ पर पूछा गया क्योंकि इंटरमीडिएट बेस होना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, इसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी यही है कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, इतना आपको ध्यान देना है। या आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इस पूरी जानकारी को एक बार सही से देख लें ताकि आपसे कोई त्रुटि ना हो। और ये सब कुछ डिटेल एक बार पढ़ने के बाद परीक्षा केंद्र भी, एग्जाम सिटी भी लगभग सभी जनपदों में दे रखे हैं। टोटल 20 एग्जाम सिटी बने हुए हैं। यदि आप निकटतम एग्जाम सिटी में अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं भाई एग्जाम कहाँ देने के लिए आप अवेलेबल हैं या कहाँ पर आप अभी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर लीजिए। और हमारे चैनल पर जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोस हम बना करके देते हैं आप उन्हें भी देखते रहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठाए जाने हैं। बेसिक से लेकर के हमने टोटल डिटेल नोट्स वहाँ पर दिए हुए हैं, यानी टोटल डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।